नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग अपने व्याकरण पुस्तक के रचना विभाग से विज्ञापन लेखन पर प्रकाश डालेंगे। तो बच्चों, ये विज्ञापन लेखन क्या है, इस पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। जिस तरह से हम टीवी देखते हैं उसमें हमें किसी भी चीज़ का प्रचार दिखाया जाता है, वही प्रचार जब हम पैम्पलेट बनाते हैं, लिखते हैं, कहीं दीवारों पे लिखते हैं या कागज़ पर लिख करके घर घर बांटते हैं, किसी चीज़ का इख्तियार यानी विज्ञापन करते हैं, उसे विज्ञापन लेखन कहते हैं। विज्ञापन शब्द वि प्लस ज्ञापन यानी वी यानी विशेष और ज्ञापन माने जानकारी, यानी विशेष जानकारी से विज्ञापन शब्द बना है। विज्ञापन अर्थात किसी के बारे में विशेष रूप से जानकारी देना विज्ञापन कहलाता है। विज्ञापन बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, जिस वस्तु का विज्ञापन बनाना हो उसका चित्र स्पष्ट, रंगीन और आकर्षक हो। आपको समझ में आया होगा कि जिस चीज़ का हमें विज्ञापन करना है वह बहुत सुंदर तरीके से एकदम साफ और रंगीन हमारे सामने दिखना चाहिए। पॉइंट दूसरा है, विज्ञापित वस्तु को एक ऐसा नाप दे जो दीर्घ समय तक लोगों की जुबान पर रहे। यानी जिस चीज़ को आप विज्ञापित करने जा रहे हो, जिसका विज्ञापन करने जा रहे हो, उसको आप इतना सुंदर एक नाम दे दो जो हमेशा लोगों को याद रहे। इसकी तीसरी बात क्या है ध्यान देने योग्य, कि वस्तु की विशेषताओं के बारे में लिखना चाहिए। जैसे कि ये टिकाऊ है, ये सस्ती है, ये बेहतर है, इसके साथ मुफ्त में भी कुछ मिल रहा है, उसके साथ जो मुफ्त में छूट दी जा रही है उस चीज़ के बारे में, मतलब ये विशेषता लिखना आपको विज्ञापन में अनिवार्य होता है। चौथा बिंदु है कि विज्ञापन के प्रस्तुतिकरण में एक नवीनता होनी चाहिए। यानी जब आप किसी चीज़ का विज्ञापन करते हो तो उसमें एक नवीनता, एक न्यू तरीके से, न्यू पैटर्न से वो दिखना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। क्यों? ताकि ग्राहक उसी के समान दूसरी वस्तु को छोड़कर आपके द्वारा विज्ञापित वस्तु खरीदे। वो इतना आकर्षक होना चाहिए कि जो ग्राहक है वो आपकी चीज़ें खरीद सके या आपका ऑफ़र स्वीकार कर सके। इसके 5वें पॉइंट है कि विज्ञापन तैयार करते समय तुकबंदी वाले शब्दों या पंक्तियों का प्रयोग करें ताकि लोग उस चीज़ की ओर आकर्षित हो जाएं। मतलब कुछ ऐसा ऑफ़र लिमिट समय के लिए है, इस तरह के पंक्ति को आप हाईलाइट कीजिए। अब हमें ध्यान देना है कि यह विज्ञापन जो है वो कितने प्रकार का होता है, किस तरह से हम कितने प्रकार के विज्ञापन को छपवा सकते हैं, बाहर बांट सकते हैं। तो पहला विज्ञापन का प्रकार होता है वस्तु संबंधित। वस्तु संबंधी विज्ञापन में किसी विक्रय योग्य वस्तु के बारे में आकर्षक जानकारी देकर लोगों को उसे खरीदने के लिए आकर्षित किया जाता है। इस प्रकार के विज्ञापन समाचार पत्र, दूरदर्शन और रेडियो पर प्रसारित होते हैं। इस विज्ञापन के भीतर निम्नलिखित विज्ञापन आते हैं। जैसे इसके अंदर क्या क्या आते हैं वस्तु संबंधित विज्ञापन में, केश तेल हो गया, पाउडर हो गया, साबुन हो गया, शैम्पू तथा खाद्य पदार्थ आदि का समावेश होता है। इस तरह के विज्ञापन हम ज़्यादातर टीवी वगैरह में भी डलवा करके उसका प्रचार करवाते हैं, दूरदर्शन और रेडियो के द्वारा इसे प्रसारित कराते हैं। दूसरा जो विज्ञापन का प्रकार है वो व्यक्ति संबंधी विज्ञापन है। अब आप सोचेंगे व्यक्ति का भी विज्ञापन होता है, तो यहाँ पे देखिए, व्यक्ति संबंधी विज्ञापनों का मुख्य उद्देश्य किसी पद के लिए योग्य एवं प्रतिभा संपन्न व्यक्ति की खोज करना होता है। इस प्रकार के विज्ञापन कंपनियां, विद्यालय, सरकारी या निजी कार्यालय अधिकतर देते हैं। विज्ञापन में व्यक्ति की योग्यता, वेतन, शिक्षण आदि का उल्लेख होता है। अब आपको लग रहा है कि यहाँ पे व्यक्ति संबंधित विज्ञापन कैसे, मतलब सामान की विज्ञापन आपने देखी होगी, अब तो यहाँ पे व्यक्ति की विज्ञापन हो रही है। तो व्यक्ति संबंधित विज्ञापन का मतलब हुआ कि आपको कोई जॉब करना है या आपको किसी तरह के विद्यालय में टीचर की रिक्वायरमेंट है, तो इसका जो विज्ञापन छापना है कि हमारे विद्यालय में हिंदी की शिक्षक चाहिए, शिक्षिका चाहिए, और उनके क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, क्या एजुकेशन होना चाहिए, किस तरह की टीचर हमें चाहिए, तो ये ऐसा भी विज्ञापन हमें देना होता है। या नौकरी वाले लोग विज्ञापन छपवाते हैं कि उनके कंपनी में इतना पढ़ा लिखा हुआ इस तरह का व्यक्ति उनको अपने जॉब पे रखने के लिए चाहिए। तो ये विज्ञापन जो है ये व्यक्ति संबंधित विज्ञापन हो जाता है। तीसरा विज्ञापन का प्रकार कौन सा है, तो स्थान संबंधी विज्ञापन।
स्थान संबंधित विज्ञापन में किसी स्थान की जानकारी, जगह, मकान, फ्लैट, दुकान आदि से संबंधित विज्ञापन होते हैं। इस प्रकार के विज्ञापनों में स्थान का नाम, शहर के अनुसार जगह की कीमत, उसके साथ मिलने वाली सुविधाएं आदि का उल्लेख किया होता है। अब आप देखेंगे तो कभी कहीं पे अच्छा मकान बन रहा होता है तो उसके सामने एक बैनर लगा हुआ रहता है, यहाँ पे ये ऑफ़र है, इतने में इतने स्क्वायर फीट के मकान आपको मिल रहे हैं, इतने BH के मिल रहे हैं। ये सारी जो विज्ञापन है यह जगह संबंधी यानी स्थान संबंधित विज्ञापन है। या कहीं पे आपको ज़मीन खरीदना है तो उसके बारे में कहीं विज्ञापन दिया रहता है, कोई शॉप को बेचना है तो विज्ञापन लगाया रहता है, इसमें इतना एरिया है, इतने में ये आपको मिल रहा है। तो इस तरह के विज्ञापन को स्थान संबंधित विज्ञापन कहते हैं। और हाँ बच्चों, विज्ञापन लिखते समय एक चीज़ और विशेष ध्यान देनी चाहिए कि विज्ञापन जो आपने लिखा है वह आकर्षक होना चाहिए, विज्ञापन प्रभावशाली होना चाहिए, अर्थात कम शब्दों में अधिक बात होना चाहिए। विज्ञापन में किसी चित्र का उपयोग भी अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ आपको 2-3 बात पे बहुत ध्यान देना है कि विज्ञापन बनाते समय चौकोर या आयत बॉक्स बनाना चाहिए जिसमें आपका आसानी से बातें समा जाए। और एक चीज़ की विज्ञापन लिखते समय आप ध्यान दें कि हमेशा पेन से ही विज्ञापन को लिखें, इसे स्केच पेन या पेंसिल से नहीं लिखना है। ऐसा करने से आपके मार्क्स कट जाते हैं, इसलिए ये सारी बातों पे आपको विशेष ध्यान देनी है। और क्या करना है कि विज्ञापन में संपर्क स्थान, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी ज़रूर होना चाहिए। जैसे आपको किस नंबर से संपर्क किया जाए, ये जो चीज़ का आप विज्ञापन कर रहे हो ये किस जगह पे मिल रहा है, कहाँ पर मिल रहा है, संपर्क करने के लिए ईमेल आईडी आपका क्या है, इन सारी चीज़ों का उस पर ज़रूर जिक्र होना चाहिए। अगर इस तरह से आप विज्ञापन लिखोगे तो आपको फुल ये 5 मार्क्स के आपके विज्ञापन होते हैं, आपको अच्छे मार्क्स इसमें मिल सकते हैं। तो मेरी इस बात पर आप विशेष ध्यान दोगे। तो बच्चों, हम बहुत आसानी से समझ गए कि विज्ञापन है क्या। विज्ञापन यानी विशेष जानकारी देना, यानी एक प्रकार का प्रचार करना। और विज्ञापन पे विशेष ध्यान देने वाली जो योग्य बातें जो है वो भी मैंने बताई। और विज्ञापन के जो प्रकार हैं 3 प्रकार, वस्तु संबंधी, व्यक्ति संबंधी, स्थान संबंधी, ये भी मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया। जो भी समझ में नहीं आएगा वापस मुझसे पूछिए, मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगी। धन्यवाद।